पीटर अब बुलेट प्रूफ हो चुका है, नेट की मेमोरीज वापस आ चुकी है, ऑर्गेनिक वेब नॉर्मल वेब से ज्यादा पावरफुल है और ब्रांड न्यू डे के एंड में जीन ने पीटर को जिंदा रखा था वरना वो मर जाता। और ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स है जो कि इंटरनेट पर चल रहे हैं ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड। उनमें से कुछ को हम आज की इस वीडियो के थ्रू चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब सीधा बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं मेन वीडियो से। तो ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड फर्स्ट मिथ जो कि कई लोग इंटरनेट पर पूछ रहे हैं वो है कि ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स के बाद पीटर बुलेट प्रूफ हो गया है। तो पहले देखते हैं कि पीटर पहले कितना ड्यूरेबल था। पीटर की एमसीयू में हमने अब तक बहुत ही इंसेंट ड्यूरेबिलिटी फील्ड्स देखी है। पीटर ने पूरी बिल्डिंग्स अपने ऊपर गिरने के बाद सर्वाइव किया है। पीटर सुपर सोल्जर से लेकर मल्टीवर्स थ्रेट्स का सामना कर चुका है। पीटर ने थेनोस के मंचे सर्वाइव किए हैं। फुल हाई स्पीड से आती हुई बुलेट ट्रेन और कई फ्लोर्स की बिल्डिंग से गिरने के बाद भी उसने सर्वाइव किया है। और ब्रांड न्यू डे में तो उसने हल्क के पंचेज भी सर्वाइव किए हैं और हल्क का एक पंच किसी भी सुपर सोल्जर को अदमरा करने के लिए काफी होता है। तो हाँ, ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स के बाद पीटर की ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, पर फिर भी वो बुलेट प्रूफ नहीं है। पीटर की स्किन को अब भी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा जा सकता है और इसी तरह पीटर को गन्स और ब्लेड से भी डैमेज पहुंचाया जा सकता है। और लास्ट में पनिशर ने जब स्नाइपर से फायर किया था तो तब भी पीटर ऑलमोस्ट मरने की हालत में हो गया था। तो ये मिथ पूरी तरह से फॉल्स है। पीटर काफी ड्यूरेबल है पर अभी भी वो बुलेट प्रूफ नहीं है। अब चलते हैं दूसरे मिथ पर। तो ये मिथ है कि पीटर के ऑर्गेनिक वेब शूटर वाले वेब से ज्यादा पावरफुल है। तो इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना कि आप में से कई लोग समझ रहे होंगे। हमने ब्रांड न्यू डे में देखा था कि पीटर की बॉडी इवॉल्व हो रही थी जिसकी वजह से उसके अंदर ऑर्गेनिक वेब ग्लैंड्स भी डेवलप हो गई थी। और फाइनल फाइट में जब पीटर बुरी तरह से हारने लगता है तब वो अपना इनहिबिटर को हटा देता है। हमने फाइनल फाइट सीन्स में देखा है कि डैमेज कंट्रोल वालों ने पीटर के वेब शूटर्स का काउंटर बना रखा था जिसकी वजह से पीटर के वेब शूटर्स वाले वेब्स उन तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। और जब पीटर अपने ऑर्गेनिक वेब्स को यूज करने लगता है तब उसके वेब्स उनकी गन्स के सोनिक एनर्जी को पेनिट्रेट करते हुए उन तक आसानी से पहुंच जाते थे। इसलिए ये सीन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पीटर के ऑर्गेनिक वेब्स नॉर्मल वेब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर एक फैक्ट ये भी है कि डैमेज कंट्रोल वालों ने पीटर के नॉर्मल वेब्स को स्टडी करके स्पेशली उनका ही काउंटर तैयार किया था। जबकि पीटर के ऑर्गेनिक वेब्स का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से वो काउंटर उसके ऑर्गेनिक वेब्स पर काम नहीं किया हो। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कोई दो धागे हो और दोनों ही 100 kg की वेट को होल्ड कर सकते हो और दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हो। पर फिर भी ब्रांड न्यू डे के फाइनल फाइट के हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि पीटर के ऑर्गेनिक वेब्स उसके नॉर्मल वेब से तो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ, ये मिथ कंफर्म्ड है और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मिथ है कि पीटर का स्पाइडर सेंस अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो स्पाइडर सेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो कि स्पाइडरमैन को बाकी सभी सुपर हीरोज में से सबसे डिफरेंट बनाती है। स्पाइडर सेंस पीटर को आने वाले सभी थ्रेट्स के बारे में अलर्ट करता है और उससे बचाता भी है। इसके साथ ही साथ ये पीटर को एक लो लेवल पर माइंड कंट्रोल से भी इम्यून बनाता है। ब्रांड न्यू डे में जब पीटर का म्यूटेशन ट्रिगर होता है तो उसकी सभी एबिलिटीज पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी काफी हद तक बढ़ जाती है और उसके सेंसेस भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और वो पनिशर के स्नाइपर से निकली गोली को भी काफी दूर से ही सेंस कर लेता है। और इस स्नाइपर से निकली बुलेट नॉर्मल गन से निकली गोली से काफी ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। और पनिशर ने 1 किलोमीटर दूर से फायर किया था तो उस हिसाब से उस गोली को स्पाइडरमैन तक पहुंचने में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा होगा। तो 1 सेकंड से भी कम के टाइम में उस गोली को सेंस करके इतनी जल्दी रेड करना बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। तो हाँ, ये मिथ भी कंफर्म्ड है, पीटर के स्पाइडर सेंस पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। नेक्स्ट मिथ के बारे में लोग सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं और वो ये है कि जीन ने पीटर को जिंदा रखा था हॉस्पिटल में और वही उसके माइंड को कंट्रोल करके उसके लिए ब्रीथ कर रही थी जब तक कि पीटर रिकवर नहीं हुआ। तो ब्रांड न्यू डे के एंड में जब पीटर जीन को कन्फ्रंट कर रहा होता है तभी पनिशर दूर से स्नाइपर से फायर करता है और जीन को बचाने के लिए पीटर खुद सामने आ जाता है जिससे कि उसे गोली लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब हमें पीटर को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है तो उसकी ब्रेथ के बीच में हमें नेक्स्ट सीन सीधा जीन का दिखाया जाता है जो कि अपने आंखें बंद करके पीटर पर ही फोकस कर रही होती है। और यहाँ साथ ही साथ हमें जीन को भी हैवी ब्रीथिंग करते हुए दिखाया जाता है। इसलिए इस सीन से तो ये कंफर्म हो जाता है कि जीन ने ही पीटर को जिंदा रखा था, वही उसके माइंड को कंट्रोल करके उसके लिए ब्रीथ कर रही थी जब तक कि पीटर थोड़ा हील होकर खुद वापस ब्रीथ ना करने लगे। और जीन की पावर्स ऐसी ही है तो वो ऐसा कर भी सकती है क्योंकि उसके पास टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल दोनों की पावर है। तो वो पीटर का माइंड कंट्रोल करके उसके लिए ब्रीथ कर सकती है और उसकी बॉडी को टेलीकिनेसिस के थ्रू कंट्रोल करके उसका जो डायफ्राम है उसका मूवमेंट करा के वो उसको थ्रू उसको ब्रीथ करवा सकती है। तो हाँ, ये मिथ मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सच है। नेक्स्ट मिथ है कि नेट की मेमोरीज वापस आ जाती है ब्रांड न्यू डे के एंड में। डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम के एंड में सब कुछ ठीक करने के लिए हमने उस स्पेल को फाइनली बिना किसी एक्सेप्शन के कास्ट कर दिया था जिससे कि पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल गई थी। और सिर्फ भूल ही नहीं थी बल्कि पीटर से रिलेटेड सारे फिजिकल एविडेंस भी खराब हो गए थे। जैसे कि जिन जिन फोटोज में पीटर था उनके सामने कभी कोई फूल पत्ता आ जाता था तो कभी कुछ और। मतलब कि पीटर का फेस सब जगह से हट गया था। नेड, एमजे और पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल गई थी। और फिर ब्रांड न्यू डे के एंड में जब पीटर नेड से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और जब उससे हैंडशेक करता है तो पीटर उससे वही हैंडशेक करता है जो वो पहले से करते हुए आ रहे थे। और नेड भी उसकी मेमोरीज को भूलने के बाद भी उसको वो हैंडशेक याद था। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ नेड की मेमोरीज वापस नहीं आई थी, ये हैंडशेक नेड
उसकी मसल मेमोरीज के कारण कर पाया था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल पीटर पार्कर को बुलाने वाला था, बाकी सब पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो नेड की जो मसल मेमोरी थी वो पहले जैसे ही थी इस कहानी में, उसको वो हैंडशेक याद आ जाता है और वो हैंडशेक कर पाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मिथ बिल्कुल फॉल्स है। आपको क्या लगता है, क्या नेड की यादें वापस आ गई होगी? तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और पसंद ना आए तो मेरी बाकी वीडियोस को भी एक बार जरूर से चेकआउट करना, शायद आपकी सोच बदल जाए। मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।